स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के अंतर्गत बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स में न्यूमेरिकल की। किस तरीके से हम जानेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स हमने पहले ही बताया था कि कोई भी कण है अगर ए से बी तक जा रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, तो तय किया गया कार्य जो भी कार्य करेंगे वो अलग अलग पथों से जाने के पश्चात भी वो पथ पर निर्भर नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, वो पथ पर निर्भर करता है, यानी कंजर्वेटिव पाथ डिपेंडेंट होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल है दिया हुआ है बराबर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट i प्लस 3x y j। इसमें i है, j है और k जो है वो नहीं है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंजर्वेटिव है या नहीं। इस चीज को न्यूमेरिकली प्रूव करना है। क्या करना है, न्यूमेरिकली प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसका कर्ल ले लिया। ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर चार प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग होता है ऐसे करते हैं। एक हमारा होता है ग्रेडिएंट, दूसरा डाइवर्जेंस और तीसरा कर्ल, चौथा होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो तीसरा हमारा थर्ड जो ऑपरेटर है वो कर्ल ऑपरेटर है, उसका हमने यहाँ पर उपयोग किया। तो हमने कर्ल एफ किया यहाँ पर, तो कर्ल एफ जो होता है वो होता है डेल क्रॉस एफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और हम लोगों ने पहले से पढ़ा है कि जो आई डॉट आई होता है ये तो 1 होता है, लेकिन आई अगर हमारा आई डॉट आई 1 हो गया और आई क्रॉस अगर जे है तो क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो करना क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट की सहायता से हमने डिटरमिनेंट बनाई, इसमें कि हमने आई जे के यूनिट वेक्टर है उनको लिया और साथ में जो हमारे आई के मान थे यहाँ पे क्या है, डेवर अपॉन डेवर x, डेवर अपॉन डेवर y, डेवर अपॉन डेवर z। क्योंकि जो डेवर होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसका मान जो होता है i डेवर अपॉन डेवर x प्लस j डेवर अपॉन डेवर y प्लस k डेवर अपॉन डेवर z होता है। हमने इस मान को यहाँ पर लिखा डेवर x डेवर y डेवर x डेवर y और डेवर z। इसके अलावा क्या है, जो हमारा f दिया हुआ है, अगर एक की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई के और प्लस एफ जेड के। ये क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमारा बल एफ है इसमें हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो हमने यहाँ लिया एफ एक्स एफ वाई और जेड। ठीक है, जो हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए हमारा ये क्या हुआ, एफ एक्स हुआ, ये क्या हुआ, एफ वाई हुआ और एफ जेड वाला नहीं हुआ। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमारा fx हुआ, लिख भी सकते हैं कि इसको ये fx कहलाएगा, ये fy कहलाएगा और जो हमारा fz है जो दिया नहीं है इसको 0 असाइन। ठीक है, तो इसको 0 असाइन कर लेंगे। हमने क्या किया, छोटे डिटरमिनेंट लिखा i j और k, डेवर अपॉन डेवर x, डेवर अपॉन डेवर y, डेवर अपॉन डेवर z। हमने क्या किया, फिर इनके जो वैल्यू जो मान दिया है इसका मान क्या हुआ है, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3xy और z का मान 0। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इनके मानों को रख दिया जो fx, fy और fz के हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, कर लिया है इसको हम यहाँ लिखते हैं डेल क्रॉस f। अब हमने i ले क्या करते हैं, इसको हम दबा देंगे, इसको ले लेंगे डेवर fz अपॉन डेवर y। डेवर या जेड की बात करें तो यहाँ पर मान हमारा क्या है, 0, यानी डेवर अपॉन डेवर बाई 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मान आ जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे, डेवर अपॉन डेवर जेड एक्स वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड 3xy। अगर इसी तरह हमने डिटरमिनेंट को स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे उस समय क्या करेंगे, इस रो को हम असाइन नहीं करेंगे और जब माइनस होगा तो क्रम हमारा क्या, वही क्रम होगा जो हमारा प्रॉपर चल रहा है। डेवर पर डाल है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा और डेवर अपॉन डेवर जेड y
डेवर अपॉन डेवर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इस मान को यहाँ पर रख दिया, जो कि हमारा डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो इसको अगर प्लस करें क्या करेंगे, ये क्रम हमारा चेंज, ये वाला पद पहले आएगा, ये वाला पद बाद में हो जाएगा, अगर ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे को कंटिन्यू कर देंगे। आई देख जीरो हमारा दिया होगा, डेवर अपॉन डेवर क्या है 3xy। इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर z कंपोनेंट है ही नहीं, यानी कि z है ही नहीं। और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट होंगे, और कांस्टेंट होंगे इसके समान 0। फिर हम दूसरे पद पे आते हैं, माइनस z 0 डेवर अपॉन डेवर z। इसमें क्या है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब y स्क्वायर देखिए यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर z y स्क्वायर और x स्क्वायर। जब हमारा y स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर तो क्या होगा, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा जो दूसरा पद था वो भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम तीसरे पद पे आते हैं प्लस के। इसमें क्या दिया हुआ है, डेवर अपॉन डेवर x 3xy। यहाँ पर देखिए 3xy दिया हुआ है क्योंकि हमारा x जो है इसके सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा, यानी इसका मान होगा 1, तो बचेगा क्या यहाँ पर 3y, यानी यहाँ पर 3y हो जाएगा। इसके बाद डेवर अपॉन डेवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा y स्क्वायर वाला है इसका अवकलन करेंगे तब तो ये 2y बन जाएगा, लेकिन जब x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष। जब y के सापेक्ष होगा तो ये वाला पद हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चाहे तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि 0 हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फाइनली हमने यहाँ पर इस मान को इस तरीके से रख दिया, क्योंकि हमारा पहला i का जो भी हमारा मान आ रहा था वो 0 था, j का जो मान आ रहा था वो भी 0 था, k में हमारे पास 3y माइनस 2y। जब 3 से 2y को हटा देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा y और k यूनिट, यानी कि y के हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, जो कर लिया निकाला था उसका मान क्या हुआ y के प्राप्त हुआ। कंडीशन से हम लोगों को पहले से ही मालूम है, अगर किसी भी मान को निकालते हैं, अगर कर लिया का मान 0 होगा तब वो कंजर्वेटिव होगा। क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अगर उसका मान 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है इस न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी हुई थी, इसका कर निकाला गया था, ये जो है एक नॉन कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव